ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी साधक की दशा अर्थात सम्यक दृष्टि की दशा और मिथ्या दृष्टि की दशा बताने का प्रयास कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि जिसकी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ संसार और शरीर के परिणामों पर है, जो कर्मोदय जनित क्रियाओं में और कर्मोदय जनित भावों में एकत्व ममत्व करके उसको ही अपना कर्ता भोक्ता मान रहा है और पाप पुण्य के उदय में अपने आप को सुखी और दुखी मान रहा है। पुण्य के उदय में कुछ अनुकूलता मिली तो अपने आप को सुखी मानता है, पाप के उदय में कुछ प्रतिकूलता मिली तो अपने आप को दुखी मानता है। इस संसार में कोई भी जीव न तो सुखी है न दुखी है, व्यवहार की अपेक्षा से है नहीं। इस मिथ्या मान्यता की वजह से, विपरीत मान्यता की वजह से अपने आप को मान रहा है। बस इस मान्यता को बदलने का नाम सम्यक दृष्टि है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दृष्टि को बदलना है। इसलिए कहा कि साधक को जैसे जैसे भेद विज्ञान का बल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसको उस पदार्थों के प्रति उपेक्षा भाव होता ही होता है। ये लक्षण बताया। यदि मैं आत्मा ही हूँ, अन्य में कुछ भी नहीं हूँ, ऐसी यदि साधक की भावना दृढ़ हो रही है, प्रबल हो रही है और ऐसा श्रद्धा यदि उसका दृढ़ हो रहा है, तो नियम से वो श्रद्धा क्या कहती है कि जो वस्तु मैं नहीं, मेरी नहीं, उसके प्रति मैं मेरापना रहे कैसे। और यदि रह रहा है, इसका अर्थ है कि हमारा श्रद्धान अपने स्वरूप और स्वभाव के प्रति, अपने आत्मा के प्रति दृढ़ नहीं हुआ है। तो उसे निरंतर भेद विज्ञान के माध्यम से उसे दृढ़ करने की जरूरत है। और भेद विज्ञान यानी निरंतर यह चिंतन चले कि मन वचन काया की जो क्रिया चल रही है वो मेरी नहीं है, मैं आत्मा हूँ और मैं उसे जानने वाला मात्र हूँ। इतना ही उसे चिंतन, इतना ही विचार करना है। सारा धर्म इसमें समा गया, सारी क्रियाएं इसमें समा गई। और जैसे जैसे ये भेद विज्ञान का बल बढ़ता है, उसे परद्रव्य और परभावों के प्रति उपेक्षा भाव आता है। अभी संसार उसका छूटा नहीं है, लेकिन संसार में रह के अब वो कमल की तरह रहने लग गया। अर्थात जैसे कमल कीचड़ में रह के, पानी के साथ रह के भी उसे स्पर्शता नहीं है, तो संसार के जो परिणाम है वो उसे स्पर्शते नहीं, और स्पर्शते न होने की वजह से बाहर के परिणामों से वो अपने आप को सुखी और दुखी मान्यता से निकाल देता है। जब उसे यह पता चला कि मैं अनादि अनंत सुख स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ, इसका निर्णय हो गया, और बाहर के परिणाम जो मन वचन काया के हैं, जो कर्मोदय जनित है, उससे मुझे अंश मात्र भी कोई लेना देना नहीं है। जब परद्रव्य प्रभावों से मुझे लेना देना नहीं है, तो मैं उसमें अपना माथा क्यों मारूं। तो अब वहाँ से निरंतर वो भेद ज्ञान करेगा, क्योंकि कर्म बाहर कोई सुख आया, अर्थात कोई अनुकूलता मिली, किसी ने मेरी तारीफ की, अब वो उसमें हर्षित नहीं होगा, उस सुख में सुख नहीं मानेगा। वो तो कहेगा ठीक है, कोई पुण्य का उदय था तो मेरा काम हो गया। और यदि काम नहीं हुआ, कुछ प्रतिकूलता आई, कोई विपरीतता हुई, किसी ने अपमान किया वगैरह, तो उससे दुखी नहीं होगा। ठीक है, पूर्व में कुछ कर्म ऐसे बांधे थे, कर्म बांधे थे तो पाप का उदय है, और पाप के उदय की वजह से इस प्रकार की विपरीत प्रतिकूलता आई। लेकिन मैं आत्मा इन कर्मोदय जनित उदयों से, अर्थात पुण्य के उदय से भी भिन्न हूँ और पाप के उदय से भी भिन्न हूँ। ऐसी वहाँ जागृति है उसे, और इस जागृति की वजह से बाहर के सुख दुख से अपने आप को सुखी और दुखी
मान्यता से उसका निकल गया। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी के शरीर में कष्ट होगा तो उसे कष्ट नहीं लगेगा या वेदना नहीं होगी। वेदना होगी, सब कुछ होगा, परंतु उसी क्षण, उसी समय, उस प्रतिकूलता या अनुकूलता के काल में वो अपने उपयोग को अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ ले जाने का प्रयास और पुरुषार्थ करेगा कि ये मैं नहीं और ये मैं। इतना सा पुरुषार्थ उसे करना है। और इस पुरुषार्थ से जैसे जैसे ज्ञानी पुरुषों को उपेक्षा भाव होती जाती है, वैसे वैसे वीतरागता भी बढ़ती जाती है। वीतरागता का मार्ग है पूरा, और कोई क्रियाकांड का मार्ग नहीं है। अपने भावों के शुद्धि में वृद्धि, इसी का नाम वीतरागता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे जीवों के स्वरूप स्थिरता के काल में लौकिक जनों के साथ का संसर्ग स्वयं छूटने लग जाता है। देखो, मार्ग अलौकिक कह रहे हैं और लौकिक में हम पड़े रहना चाहते हैं। अब दोनों तो बातें हो नहीं सकती। जाना है पूरब की ओर, चल रहे पश्चिम की ओर, तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। जाना है दिल्ली की ओर, चल रहे मुंबई की ओर, तो दिल्ली कभी पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, बीच में आप किसी को दिल्ली मान ले और वहीं बैठ जाए तो बात अलग है। और ये आपकी भूल है, ये हमारी भूल है, और अनादिकाल की भ्रांति वही पड़ रही है कि भ्रांति की वजह से, इस भूल की वजह से, इस बेहोशी की वजह से जीव बाहर और बाहर ही भटक रहा है और अपने भीतर नहीं आ पा रहा है। ऐसे जीवों के, जो जीव आत्मस्थिरता का पुरुषार्थ करते हैं, उनको नियम से जीवन में वैराग्य आता ही आता है, या यूँ कहें आना चाहिए। ये इसका लक्षण है। तो फिर कहते हैं, यदि उनका परद्रव्य पर भावों के प्रति आकर्षण छूट जाता है, ममत्व छूट जाता है, तो क्या उनका संसर्ग छोड़कर क्या वो जंगल में निवास करने लग जाते हैं? तो उसके उत्तर में गाथा 73 में कहते हैं कि जिन्हें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, ऐसे लोगों के लिए यह गांव है, यह जंगल है, इस प्रकार के अलग अलग विकल्प होते हैं। किंतु जिन्हें आत्म स्वरूप का अनुभव हो गया है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए रागादि रहित, विशुद्ध एवं चित्त की व्याकुलता रहित स्वरूप में स्थिर आत्मा ही रहने का स्थान है। दो बात बता रहे हैं। क्या ऐसा पुरुष जिसका लौकिक भाव छूट गया है, अर्थात लौकिक से छूटकर जो लोकोत्तर मार्ग में लगा है, अपनी आत्मरमणता के मार्ग में लगा है, तो क्या वो सीधा वन जंगल में निकल जाएगा? तो कहा नहीं। प्रारंभिक अवस्था में सिर्फ अपनी आत्मा का निर्णय करने के लिए, श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए, कुछ समय के लिए वो घर गृहस्थी से, संसार से दूर रह के इसके अभ्यास के लिए भले जा सकता है। परंतु अभी कर्मोदय जनित जो भी जिस प्रकार के उदय हैं और व्यवहार की अपेक्षा से यदि कर्तव्य कोई बचे हैं, तो कर्तव्य का हमें निराकरण करना पड़ेगा कि कर्तव्य कब तक हैं, कितने हैं। तो बाकी तो मरते दम तक क्या, जन्मों जन्मों तक कर्तव्य पूरे होने वाले नहीं है। यदि आपको 100 साल की जगह 200 साल का आयुष्य मिल जाए, समझो कोई ऐसा आ जाए, ये तो 100 साल क्या, हम तो 33 सागरोपम का आयुष्य भी भोग कर आए हैं, नरक में भी भोग के आए और स्वर्ग में भी भोग कर आए। तो 33 सागरोपम के आगे ये 100 साल का आयुष्य कितना, एक अंश मात्र भी नहीं है। अब 100 साल के 200 साल हो जाएंगे। अभी पोतों की चिंता है, फिर पड़पोतों की होगी, फिर पोतों के पोतों की होगी। भाई चिंता तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। एक पीढ़ी का जमा कर लिया, अब 7 पीढ़ी के लिए जमा कर रहा है, तो ज़रूरत नहीं है। फिर भी बाहर और बाहर ही रचा पचा रहता है। कौन? तो अज्ञानी। ज्ञानी पुरुष अब भले संसार में हैं, लेकिन वहाँ से संतोष कर लेते हैं। अपने बाहर के कर्तव्यों से हटकर जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य क्या है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वरूप और स्वभाव में कैसे रह सकता हूँ। अब भले वो जब वन जंगल में नहीं जा रहे, वन जंगल में वास्तविक तो 6ठे गुणस्थानक में भावलिंगी मुनि की दशा है,
और आज तो हम जनरली देख रहे हैं कि जो अपने आप को मुनि कहला रहे हैं वो भी वन जंगल में तो कहाँ हैं। अब कहते हैं हमारे सहनन ऐसा नहीं है, ऐसा वृषभ नाराज सहनन ऐसा शरीर मिला नहीं है, अभी ऐसी दशा नहीं है। तो मुनि दशा कहें या साधक की दशा कहें, श्रावक की दशा कहें, तो इस अपेक्षा से हम जिस दशा में हैं, जिस दशा तक हम रह सकते हैं, उसी दशा में रहकर हम अपनी आत्मा का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें अब क्या होता है, देखो दो बात आती है। एक कहा कि वन जंगल में नहीं जाना, घर में रह के भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या है, क्या कहते हैं ना, जैसे एक व्यवहार की अपेक्षा से कहे तो शाणे आदमी है। शाणे मतलब एक शब्द सियाने। सियाने क्या है कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे जो लागू करना है ना, बराबर वहाँ वो लागू कर देते हैं। देखो ऐसा शास्त्र में बताया है ना कि घर पे रह के भी तो हो सकता है। इसका मतलब घर छोड़ने की उसकी इच्छा ही नहीं है। वो घर में भी रहेगा और न अपनी आत्मा की साधना कर पाएगा। यहाँ इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि कोई मजबूरी हो और घर में रहना पड़े तो बात अलग है। लेकिन यदि आपकी अनुकूलता है, आपकी निवृत्ति का समय आ गया है, आपकी उम्र इतनी हो चुकी है कि आपके बच्चे सब सही मार्ग पर लग गए हैं, अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए जो गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास्त आश्रम जो पहले एक व्यवस्था चलती थी, उस व्यवस्था के अनुसार चलने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ेगा यदि आगे बढ़ना है तो। नहीं तो ठीक है। देखो अब सबको पता है कि जैसे ही ये यहाँ कैसे देह परिवर्तन हो गया तो एक भी पूर्व अनंतानंत भव इस जीव ने कर लिए। 84 लाख योनियों में एक 84 लाख योनि करने का फेरा करने के लिए अनंतानंत भव होते हैं, क्योंकि एकेंद्रियों में अनंतानंत भव निकल गए। जो निगोदिया जीव है, पृथ्वीकाय, अपकाय, वायुकाय, तेवकाय, वनस्पति काय के जो जीव है, एक एक योनि में अनंत भव निकले। फिर वो एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में आया, 2 इंद्रियों में आया, फिर उसे 3 इंद्रिय का शरीर पर्याय में मिला, फिर 4 इंद्रिय का मिला। ऐसे वो क्रम से बढ़ता गया और आज हम संगी पंचेंद्रिय तक पहुंच गए। और संगी पंचेंद्रिय में सर्वोत्कृष्ट ऐसी मनुष्य गति हमें प्राप्त हुई। अब ये तो अनंतानंत भव एक 84 का चक्कर हुआ, ऐसे अनंत 84 के चक्कर हो गए। फिर भी जीव का भटकना क्यों हो रहा है? अनंत बार मुनि धर्म को ग्रहण कर लिया, फिर भी जीव का भटकना क्यों हो रहा है? इसका हमें मूल से विचार करना है। और विचार करें कि ऐसे अनंतानंत भव में एकाध भव का एकाध वाकया या एकाध कोई ऐसा प्रसंग तो बताओ कि जो आपको याद हो। कोई याद नहीं है। अब जब अनंतानंत भव का एक प्रसंग भी याद नहीं है तो नियम से जब ये जीव इस देह का परिवर्तन करके अन्य भव में जाएगा तो इस भव का एक अंश मात्र भी कोई प्रसंग याद रहने वाला नहीं है। फिर भी उसी में उसने मैं और मेरापना कर रखा है, उसी में वो रच पच रहा है, सब कुछ पता है। अब ये मोह माया का जाल इतना फैला हुआ है कि जीव इससे बच नहीं पा रहा है। किसी का दोष नहीं है, कर्म विचारे क्या करें, दोष हमारा संयम का है, हमारे पुरुषार्थ की कमजोरी है। जो तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए वो जीव अपने से अपने लिए कर नहीं पाता है। इतनी बातें सुनने के बाद भी मन को थोड़ा दृढ़ बनाना पड़ेगा, अपना निर्णय पक्का करना पड़ेगा कि चलो गई सो गई, लेकिन अब जितनी रही सो अब मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अर्थात अपनी आत्म कल्याण के लिए ही बिताऊंगा। ऐसा जब तक स्वयं से स्वयं के लिए निर्णय नहीं करेगा, दृढ़ विकल्प संकल्प करके उसके अनुसार अपने जीवन को परिणमित करने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक जीव इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए सामायिक पाठ में अमित गति आचार्य कहते हैं कि चटाई, पत्थर, घास, जमीन, लकड़ी का पाटिया इत्यादि ध्यान के लिए संपूर्णतः प्रारंभिक अवस्था में जो एक ध्यान की अपेक्षा से बताया गया ना, ऐसे बैठो, ऐसा करो, ये करो, वो करो,
अरे ध्यान की दशा तो मुनियों की है, हमारी नहीं है। अभी जब तक हमारे वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं होता तब तक वास्तविक सच्चा ध्यान घटित भी नहीं होता। ठीक है, हम व्यवहार की अपेक्षा से, उसका कोई साधन की अपेक्षा से, मन की स्थिरता के लिए या कुछ अपेक्षा से उसका उपयोग करते हैं, तो उसका संपूर्णतः निषेध नहीं किया। परंतु जिसने राग द्वेष और विषय कषाय रूपी शत्रु को दूर किया है, वैसे शरीर को तो उसका आत्मा ही ध्यान के लिए सच्चा अत्यंत निर्मल आसन है। अब कौन सा आसन ग्रहण करना? तो अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास, इसी का नाम आसन की स्थिरता है। जैसे व्यवहार से कहा जाता है पद्मासन में बैठो, खड़गासन में बैठो, ऐसे बैठो, कमर गर्दन सीधी रखो, ठीक है। परंतु सच्चा ध्यान जब हमारा उपयोग स्वरूप में अपने स्वभाव की तरफ जाएगा, एक क्षण के लिए भी गया तो समझना एक क्षण की सामयिक हो गई, एक क्षण का ध्यान हुआ। कोई जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा ध्यान करने बैठे। जैसे हम सामयिक ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो सामयिक ध्यान में क्या करना है? तो निरंतर सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मा का चिंतन करके पर द्रव्य पर भावों से अपने उपयोग को हटाकर अपने उपयोग को ज्ञान स्वभाव में स्थिर करने का प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, इसी का नाम ध्यान और सामयिक है। अब इसका प्रयास क्यों करना कि चिंतन करते करते, विचार करते करते एक क्षण भी ऐसा आ जाए कि बाहर पर द्रव्य पर भावों से उपयोग हटकर एक क्षण के लिए अपने स्वद्रव्य, अपने स्वभाव में वो लीनता आ जाए कि यही मैं, ये परद्रव्य पर भावों में मैं कहीं नहीं हूँ। और ऐसे आत्मा का चिंतन करते करते अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में एक क्षण के लिए लीन हो जाता है। एक समय में वो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वो एक समय हमारे पकड़ में नहीं आता है। होता है, निरंतर चिंतन करें। लेकिन अब दूसरी जो बाजू बताई, एक सिक्के के 2 पहलू है। एक तो आत्मा का चिंतन हुआ और दूसरा ये हुआ कि बाहर से जितना परद्रव्य पर भावों से आपकी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि का छूटना कितना हो रहा है, उसका कंपैरिजन हमें करना है कि मैं अपने स्वरूप की स्थिरता करने का प्रयास कर रहा हूँ। अपनी आत्मा की बातें हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन संसार के प्रति जो विरक्ति आनी चाहिए, वैराग्य भाव आना चाहिए, परिवार के प्रति, इस देह के प्रति जो वैराग्य आना चाहिए, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और नहीं आ रहा है तो उसका भी तो उपाय करना पड़ेगा। और उसका उपाय तो एक ही है कि यदि आपके घर गृहस्थी के कर्तव्य पूरे हो गए हैं, अर्थात आप यदि 55-60 साल के ऊपर हैं, आपके बच्चों की शादियां हो चुकी है, वो दुकान वगैरह घर संभालना सीख गए हैं, तो अब आपको निवृत्ति क्षेत्र में जाकर अपना भी इस संसार के प्रति मोह तोड़ने का और संसारियों का अपने प्रति का मोह तोड़ने का दोनों प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हमारा मोह तो समझो टूट गया ऐसा लगता है बहुत बार, लेकिन संसारियों का अपने प्रति मोह भी नहीं टूटेगा, वो आपको वहाँ से जाने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। अरे बाबूजी वहाँ जाओगे आपका कौन ध्यान रखेगा? अरे माता जी वहाँ जाओगे आपका ख्याल, देखो हम यहाँ आपका कितना ख्याल रखते हैं, और हम क्या है, फिसलने में देर नहीं लगती है संसार में। हाँ सही बात है भैया, वहाँ आप क्या करेंगे, वहाँ वन जंगल होगा, कोई ध्यान रखने वाला नहीं, पास में कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई ये नहीं। तो धर्म क्षेत्र, मोक्ष का मार्ग ऐसा वैसा नहीं है। जो फिसल जाएगा वो मोक्ष मार्ग में आगे कभी नहीं बढ़ सकता। इसलिए अपेक्षा से कहते हैं कि मरने की, जीते जी मरने की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और ऐसे जीते जी मरने की तैयारी हो तो समझना अब मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सक्षम हो गया हूँ, अन्यथा नहीं। कितना सुन रहे, पढ़ रहे हैं, ये महत्व का नहीं है, आप उसको आचरण में कितना ला रहे हैं, ये महत्व का है। यदि आचरण में नहीं आ रहा है तो सुनना पढ़ना उतना ही काम का है कि जितना बाहर से कोई हम जानकारी ले लेते किसी वस्तु के लिए,
कि भैया इस दुकान में क्या मिलता है, उस दुकान में क्या मिलता है, कि इस दुकान में कौन सा माल मिलता है। अरे खरीदना नहीं है और फालतू की हम चौकसी कर रहे हैं। हाँ चलो माल खरीदना हो और जाएं और 5 दुकान में घूम के उसकी चौकसी करें और वस्तु लें तो समय का, नहीं तो अपन हंसेंगे, अरे क्या हुआ भाई, हम 5 घंटे घूम के आए, 10 दुकान घूम के आए, भैया क्यों घूम के आए, तो भाई कुछ खरीदना नहीं था, बस ऐसे ही टाइम पास करना था। तो 5 घंटे तो व्यर्थ हो गए ना। अब जब 5 घंटे घूम के तुझे कोई वस्तु नहीं लेनी थी तो और दूसरा कोई अच्छा कार्य कर लेता उसकी जगह। अब यहाँ हम यही काम कर रहे हैं। अब देखिए इस मार्ग में व्यर्थ तो कुछ जाने वाला नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। जो भी हम सुन रहे पढ़ रहे, कहीं ना कहीं हमारे संस्कार की थोड़ी थोड़ी तो दृढ़ता होती, पर इस दृढ़ता को पूरा दृढ़ करने का प्रयास और पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा, मन को दृढ़ बनाना पड़ेगा। इस संसार से जितना जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी दूरी बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं उतनी दूरी बनाए रखना पड़ेगा। मार्ग क्लीन एंड क्लियर ऐसा ही है, लेकिन हम क्या दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं? एक हाथ में संसार चाहिए और एक हाथ मुट्ठी में हमें मोक्ष चाहिए, तो दोनों काम तो होने वाले नहीं हैं। इसलिए आगे गाथा 74 में कहते हैं कि इस शरीर में आत्मा की जो भावना है, शरीर को ही आत्मा मानना है, वही अन्य शरीर ग्रहण रूप भवांतर प्राप्ति का बीज अर्थात कारण है। जब तक देहात्म बुद्धि पड़ी हुई है, जब तक देहाध्यास पड़ा हुआ है, तब तक संसार परिभ्रमण का कारण बनता रहेगा। ऐसी आत्मा की बातें, ऐसे ज्ञानी पुरुष, ऐसे सत्पुरुष पहली बार नहीं मिल रहे हैं। तारण स्वामी कहें, कुंद आचार्य कहें या अन्य कोई भी कहें, हमें मिले महापुण्य के उदय से मिले, तो पहली बार नहीं मिले ज्ञानी पुरुष हमें, ऐसे अनंत बार हमें मिले हैं। और हर बार हमने क्या किया? तीर्थंकर की महिमा की, उनके समर्षण की महिमा की, उनके प्रतिहारी अतिशयों की महिमा की, तो महिमा भी आई, उनके वचनों की, वाणी की महिमा आई, शास्त्रों की महिमा आई। अरे सबकी महिमा तो की, लेकिन ये सब जिसकी महिमा बता रहे हैं वो नहीं आई, उसकी महिमा नहीं आई, ये कमी रह गई। अब सबसे दृष्टि को हटाकर कह रहे हैं एकमात्र अपनी आत्मा की ऐसी महिमा करो, ऐसी रुचि करो कि बाहर रुचि ही न आवे। इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो, यदि मोक्ष चाहिए तो, मुक्ति चाहिए तो। अब प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों का कारण एक ही है, हमारे पुरुषार्थ की कमजोरी, और कोई दूसरा कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। क्या करें? ऐसे कर्म हैं हमारे ऐसे, ठीक है, व्यवहार की अपेक्षा से 5 समवाय बताएं। 5 समवायों की एकता होती है तब जाके कार्य की सिद्धि होती है। फिर भी 5 समवाय में पुरुषार्थ की प्राधान्यता बताई गई है। हमारे हाथ में करने जैसा एक ही है, उसका नाम है पुरुषार्थ। अब हम कितना पुरुषार्थ कर पाते हैं, और इस पुरुषार्थ के लिए हमारे मन को, हमारे संकल्प को जितना हम दृढ़ बना सकते हैं उतना दृढ़ बनाने की आवश्यकता है कि अब मुझे यही काम करना है और कुछ नहीं। चलो आप बाहर नहीं जा सकते, कम से कम घर पे रह के सबसे निवृत्ति लेके एक कमरे में तो एक बार बैठें, इतना तो कर सकते हैं ना। और फिर कहते हैं कि कमरे में बैठ नहीं सकते, क्योंकि अब देखो छोटा परिवार हो, 2-4 जने का हो तो फिर भी पॉसिबल हो जाता है। अब भरा पूरा परिवार हो, 8-10 जने का परिवार हो, तो कि कहाँ कमरे में बैठे, अकेले के लिए कहाँ से कमरा लाए, कभी कमरे की तो उसके लिए तो फिर उपाय यही है कि निवृत्ति क्षेत्र में जाके इसका अभ्यास करो। तो कहीं ना कहीं संसार से, परिवारों से, इनके संपर्क से छूटकर अपनी आत्मा का कल्याण करने के ऐसे जो स्थान हैं, उस स्थान का चयन
अपनी योग्यता के, अपनी अवस्था के अनुसार हर जीव को करना ही पड़ेगा। हर जीव को यानी किसको? आत्मार्थी के लक्षण बता रहे हैं, जिसे अपनी आत्मा का कल्याण करना ही है उसके लिए। इसलिए इस बात को बराबर समझकर अपनी आत्मा में ही आत्मा भावना, आत्मा को ही आत्मा मानना, और वह शरीर के सर्वथा त्याग रूप मुक्ति का कारण है और कोई दूसरा मुक्ति का कारण नहीं है। नहीं तो ये भव भ्रमण, ये संसार का चक्र अनादि से चल रहा था और ऐसा ही चलता रहेगा। ये सुख और दुख, ये बाहर के शरीर धारण करना, सबसे बड़ा सुख और दुख तो ये जन्म मरण ही तो है, और दुख का कारण है क्या? तो इस दुख के कारण को मूल से निकालने के लिए अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का आश्रय लेकर निरंतर इसी मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ हर जीव को करना पड़ेगा। हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।